हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्टर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर चैप्टर है, इसके अंदर में कौन से टॉपिक है जिनको आज पढ़ने वाले। कि भैया सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, फिर देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे करते हैं, ओवरलोड होता क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे और सैलो कॉपी, डीप कॉपी देखने वाले हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर ऑफ द क्लास। Constructor is a special member of the class whose name is same. क्या बोला जा रहा? whose name is same the name of the class. इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो एक मेंबर है क्लास का, लेकिन नॉर्मल मेंबर नहीं है। कैसा मेंबर है? तो भैया वो स्पेशल मेंबर है। कंस्ट्रक्टर क्या है? क्लास का मेंबर है, लेकिन वो स्पेशल मेंबर है। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो सेम होगा। किसके सेम होगा भैया? तो जो भी मेरा क्लास का नेम होगा वही होगा। हम बोले इसको क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे? हम बोले चलिए देखते हैं क्रिएट करके कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहले तो बेसिक कोड लिख लेते हैं। हम लोग बोले क्या? क्लास। क्लास का नाम रख लिए आइटम। ओके, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर में हमको करना क्या है भैया? तो इसके अंदर में हमको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। लेकिन सबसे पहले जो आइटम क्लास है, इसका जो भी बेसिक चीज है उसको पहले फुलफिल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बोले प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर में क्या बोलने वाला है? प्राइवेट के अंदर में बोलने वाले हैं क्या? कोई एक वेरिएबल ले लो। क्या ले लो? एक वेरिएबल ले लो। हम बोले ठीक है, तो बोले इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लो जिसका नाम रखो नंबर। ओके, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि एक फंक्शन ले लो। तो जो भी मेरा मेथड या फंक्शन दोनों सेम ही है। जब हम लोग फंक्शन लेने वाले हैं, जब हम लोग मेथड लेने वाले, तो वो प्राइवेट के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा? पब्लिक के अंदर आएगा। तो हम लोग बोलेंगे पब्लिक, और पब्लिक के अंदर बोलेंगे कि मेथड क्रिएट करो। अब मेथड क्या करेगा? नम जो वैल्यू उसमें डेटा को सेट करेगा। तो इसके लिए जो हम लोग मेथड बनाने वाले हैं उसका नाम रहेगा सेट वैल्यू, यानी कि सेट नम। इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा को सेट करने का काम करेगा, तो कुछ तो रिटर्न हो नहीं रहा। और जब रिटर्न हो नहीं रहा तो रिटर्न टाइप वाइड लिखाएगा, और फंक्शन का नाम बोलेंगे सेट नम। ओके, ठीक है। अब सेट नेम के बाद क्या होगा? इसमें एक आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक आर्गुमेंट चाहिए जो कि वैल्यू होने वाला है इंट टाइप का, और जो वैल्यू आ रहा है उसको नम वेरिएबल के अंदर में असाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले इंट नम। ओके, तो मेरा जो डेटा आने वाला है वो नम वेरिएबल में रखा जाएगा। अब यहां पे दिक्कत ये होने वाला है कि भैया जो मेरा लोकल वेरिएबल है उसका भी नाम नम है, और जो मेरा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है उसका भी नाम नम है। दोनों का नाम नम ही है। तो हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि भैया ये लोकल वेरिएबल है और ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है? तो ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा, और हम लोग समझ भी नहीं पा रहे। तो इसके लिए एक चीज पढ़े थे जिसका नाम है दिस कीवर्ड। गॉट इट। तो हम लोग दिस कीवर्ड की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलेंगे क्या कि ये जो कॉलर ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कॉलर ऑब्जेक्ट हुआ और इसका नाम चाहिए, तो बोलेंगे दिस एरो नम। तो यहां पे लिखेंगे दिस एरो नम। ओके, अब बोलेंगे इसके अंदर में असाइन कर दो नम का वैल्यू। गॉट इट। तो आपको एक चीज समझ में आया कि भैया दिस जो पढ़े हैं वो ऐसी नहीं पढ़ ली, उसका यूज केस है और हम लोग देख रहे हैं। गॉट इट। और इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं नेम कॉन्फ्लिक्ट इशू। यहां पे जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जो कि दोनों नाम सेम है, और समझ में नहीं आ रहा कि लोकल वेरिएबल में हमको जो डेटा रखना वो रखना है इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में, लेकिन रखा रहा है डेटा कहां पे? लोकल वेरिएबल में। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं दिस कीवर्ड का। गॉट इट। और इस प्रॉब्लम का नाम है नेम कॉन्फ्लिक्ट इशू। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बोलेंगे क्या? गेट नम। अब हम लोग को गेट करना है नम को, तो रिटर्न टाइप इंट होगा और फंक्शन का नाम होगा गेट। अब बोलेंगे नम, और इसका पैरेंथेसिस जो होगा वो होगा खाली, और यहां पे हम लोग रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे भैया? नम। गॉट इट। हो गया, कोई भी अब दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कहां पे कि भैया हमको बनाना है कंस्ट्रक्टर। क्या बनाना है?
कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर होता क्या, तो कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का मेंबर होता है। क्या होता है, क्लास का मेंबर होता। लेकिन जो हम लोग सेट नेम और गेट नेम बनाए हैं इस प्रकार का नहीं होता, वो स्पेशल मेंबर होता और उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता। तो कैसे बनाएंगे, बोलेंगे जो भी क्लास का नाम होता वही होता। तो क्लास के नाम से हम लोग क्या बना देंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो क्लास का नाम है भैया आइटम, तो आइटम लिए, पैरेंथेसिस लगा दिए और ये बन के फंक्शन रेडी हो गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं भैया कि ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है भैया, ये पूरे के पूरे क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता चला कि हम लोग अभी थ्योरी में देखे कि बोला गया जो कंस्ट्रक्टर होता वो स्पेशल मेंबर होता। कंस्ट्रक्टर क्या होता, स्पेशल मेंबर होता है क्लास का, और उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। गॉट इट। अब बोलेंगे कि भैया कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते, वो भी चीज समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या और बनता कैसे। ओके, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता वो चीज समझ में आया। अब आगे चलते हैं भैया। आगे क्या बोल रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर है इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। तो ठीक है भैया, हम लोग यहां पे रिटर्न टाइप दिए भी नहीं है। रिटर्न टाइप नहीं होता तो इसका रिटर्न टाइप दिए भी नहीं है, ठीक है। और रिटर्न टाइप दे दीजिएगा तो भैया वो कंस्ट्रक्टर नहीं बना, एरर आ जाएगा। गॉट इट। तो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, यानी कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये कोई भी डेटा को रिटर्न नहीं करता। ये चीज समझ में आ गया से, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑटोमेटिकली। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम लोग एक मेथड बना दिए जिसको बोल रहे हैं मेंबर, स्पेशल मेंबर बोल रहे हैं, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसको हम कब कॉल करेंगे, तो हम बोल रहे हैं क्या कि ये जो मेरा मेंबर है इसको कॉल करती ही नहीं है, कॉल करता ही नहीं है। अब बोले क्या ये तो बन गया भैया, लेकिन एम्प्टी इसके ब्लॉक में कुछ लिखो। हम बोले ठीक है लिख देते हैं। बोले सी आउट, और सी आउट में बोले क्या, हेलो जी। ओके, और लास्ट में लगा दिए एंडल। कोई दिक्कत, तो हाँ भैया दिक्कत है, आपको सी आउट लिखना था, आप गलत चीज लिख दिए हैं। तो हम लोग बोले ठीक है, चेंज कर दिए, सी आउट कर दिए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोले क्या, कंस्ट्रक्टर क्या होता, ये एक स्पेशल मेंबर होता है, ठीक। और इसका जो भी नाम होता है वो क्लास का नाम होता है। यानी कि हम बोले क्लास का नेम आइटम है तो कंस्ट्रक्टर का नेम आइटम होगा। क्लास का नाम बुक है तो कंस्ट्रक्टर का नेम बुक होगा। क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स है तो कंस्ट्रक्टर का नाम कॉम्प्लेक्स होगा। गॉट इट। जो भी क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होने वाला है। गॉट इट, ठीक है। और एक चीज, कंस्ट्रक्टर जो है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसका कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। कुछ भी रिटर्न नहीं करता इसका मतलब कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। गॉट इट। तो कंस्ट्रक्टर का क्या है, कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया भैया। जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया तो इसको कब कॉल करना पड़ेगा और कौन करेगा, हम बोले क्या कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है इसको कभी कॉल करने का नीड है ही नहीं, इसको हम लोग कॉल करते ही नहीं, ये खुद से कॉल होता है। भैया खुद से कॉल होता है, हम बोले यस। तो कब होता है भैया, कब होता है, ओहो, बोले क्या कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ये जो कॉल होता है कब होता है, जब हम लोग इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो, और खुद से कॉल हो जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ खुद से कॉल हो गया। जैसे कि हम लोग बोले क्या, चलिए कॉल करके देखते हैं। तो हम बोले क्या, इंट मेन, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, पहले तो 2 लाइन कोड लिखना, वो लिख लेते हैं। बोले एंडल रिटर्न 0 कर दी। ओके, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, जो भी मेरा आइटम क्लास है उसके लिए बोल रहे हैं। क्या बोले, जो भी मेरा आइटम क्लास है उसके लिए बोले आइटम, क्या बोले आइटम। और बोले क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो जिसका नाम है i1। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट का नाम है i1। अब इसको रन करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, हेलो जी प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो जी प्रिंट हो जाएगा। सच में होगा, यस होगा। भैया हम नहीं मान रहे, हमको दिखाइए प्रैक्टिकल करके। हम बोले ठीक है, इसको रन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं टर्मिनल, और टर्मिनल पे जाके लिखते हैं भैया अपना कमांड, और फिर से जाके इसको करते हैं रन। तो टर्मिनल पे बोले क्या कि हम C++ यूज कर रहे हैं, तो बोले G++-std असाइन करो C++17-O, और फाइल का नाम क्या है भैया, कंस्ट्रक्टर। तो बोले कंस्ट्रक्टर
और फिर से बोलेंगे कंस्ट्रक्टर डॉट सीपीपी। तो इसको किए कंपाइल, अब डॉट लगा के स्लैश से बोलेंगे कंस्ट्रक्टर और इसको कर देंगे रन। और जैसे ही रन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा एक बार हेलो जी। हम लोग देखिए कहीं पे आइटम जो मेरा कंस्ट्रक्टर है जिसको स्पेशल मेंबर बोल रहे हैं, इसको कहीं पे कॉल करने का स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं। गॉट इट? ठीक है, अब नहीं लिखे तो ये नहीं चलना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता वो स्पेशल मेंबर होता, वो खुद से कॉल होता। कब कॉल होता? जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता तब कॉल होता। तो इसलिए जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट करके दिया हेलो जी। अब बोलिएगा भैया 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो हम बोले 2 बार चलेगा, 10 बार क्रिएट करे 10 बार चलेगा। तो मतलब जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा उतना बार कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल होगा। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या, ठीक है i2 बना लो, i3 बना लो और i4 बना लो, i1 i2 i3 और i4 बना लो। क्या 4 दफे हेलो जी प्रिंट होगा? हम बोले यस 4 दफे प्रिंट होगा। तो हम लोग इसको जैसे ही रन किए तो 4 बार हमको हेलो जी मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, जो इसको बोलते भैया स्पेशल मेंबर फंक्शन है, ठीक है, इसको कॉल नहीं करना पड़ता और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ये खुद से चल जाता है। गॉट इट? तो क्या हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे हेलो जी प्रिंट करने के लिए? नहीं। तो क्यों करेंगे? देखिए कंस्ट्रक्टर जो है एक काम है, ऐसे समझिएगा इसको सिंपल वे में। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक काम है। किसका काम है? ऑब्जेक्ट जो है उसके लाइफ का पहला काम है कंस्ट्रक्टर चलना। गॉट इट? हम बोले क्या कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में आता है तो पहले क्या करता है? गॉट इट? कोई भी व्यक्ति आ रहा है दुनिया में तो पहले क्या करता है उसका तो पता नहीं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आएगा दुनिया में सबसे पहली बार तो चलेगा आइटम, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर। और वो आइटम चलेगा तो उसमें क्या चीज लिखे जो कि उसके लाइफ के लिए बेहतर हो। किसके लाइफ के लिए? भैया जब आप आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए बेहतर हो। गॉट इट? तो हम बोलेंगे इसका सिंपल सा जवाब है कि देखिए जब भी आपका क्लास है वो होल्ड कर रहा पॉइंटर वेरिएबल। क्या होल्ड कर रहा? पॉइंटर वेरिएबल। अब जैसे देखिएगा हम बोले कि यहां पे एक इंट और बोले स्टार ptr। राइट? अब देखिए इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर में 2 वेरिएबल क्रिएट होने वाला, एक इंट टाइप का, दूसरा एक इंट टाइप का पॉइंटर क्रिएट होने वाला। और जब पॉइंटर क्रिएट होगा तो क्या होगा? रन टाइम पे हम लोग चाहते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट हो और उसको पॉइंट करे ptr। यस, ठीक है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो बोलिएगा उसके लिए कोई फंक्शन बना लीजिए। ठीक है, हम बना लिए। हम जब फंक्शन बना लिए तो होगा क्या कि हमको पता नहीं होगा कब करना नहीं करना। अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन आप क्रिएट किए हैं वो ऑब्जेक्ट का सबसे पहला काम होगा वही फंक्शन को कॉल करना। मान लीजिए हम लोग भैया इंसान है, हम लोग से गलती हो सकता है। गॉट इट? ठीक है, अब गलती होने का मतलब ये है कि हमको कॉल करना था पहले, फिर जाके उसमें डेटा को असाइन करना था। ओके, लेकिन हम लोग क्या किए? कॉल कर दिए बाद में, फिर डेटा को असाइन किए। जैसे कि नहीं बोले वाइड ptr सेट ptr। ओके, अब इसके अंदर में एक आर्गुमेंट आएगा जो कि इंट टाइप का होगा, उसको बोल दिए भैया डेटा आ रहा। अब इस डेटा को असाइन करना, कहां पे असाइन करना भैया? कहां पे असाइन करना? ptr के अंदर में। तो कैसे करेंगे ptr के अंदर में? तो हम लोग बोलेंगे क्या, स्टार ptr और इसके अंदर असाइन कर दो डेटा को। हो गया? ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। इंट टाइप का रिटर्न कर रहे हैं और जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे गेट और बोलेंगे ptr और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा, रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। अब रिटर्न कीवर्ड का यूज करके हम लोग रिटर्न करेंगे तो बोलेंगे स्टार ptr। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज यहां पे समझिएगा, ये चीज समझने वाला, ये चीज आप समझ गए तो आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आएगा। गॉट इट? यहां पे हम लोग क्या बोले हैं कि भैया ये ptr है, इसके अंदर में क्या कर दो, डेटा को स्टोर कर दो। बात समझिएगा। अब देखिए हम लोग एक पॉइंटर क्रिएट किए है, इसके अंदर में क्या होगा भैया? पॉइंटर जब क्रिएट हुआ इसमें कोई एड्रेस नहीं रखा हुआ तो क्या रखा होगा? तो भैया इसके अंदर रखा होगा गार्बेज वैल्यू। अब गार्बेज वैल्यू रखा होगा तो जो भी वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा, और इंटीजर होगा तो कहीं ना कहीं का इंटीजर हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं? इंटीजर का मतलब ये भी हो सकता है कि ये निगेटिव नंबर भी हो सकता है। गॉट इट? तो इंटीजर नहीं बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं भैया?
हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर होगा। गॉट इट? ठीक है। अब होल नंबर है या हम लोग बोले पॉजिटिव नंबर है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोले क्या कि इसके अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है वो डेटा कहीं ना कहीं का एड्रेस होगा। अब उस डेटा को ये एज अ डेटा नहीं ट्रीट करेगा, उसको एज अ एड्रेस ट्रीट करेगा। और जो भी रखा हुआ डेटा जिसको एड्रेस ही ट्रीट कर रहा, क्या हम लोग उसको रिजर्व किए, क्या कहीं पे किया, क्या नहीं किए? अब रिजर्व नहीं किए तो यहां पे बोले भैया जो भी इसके अंदर एड्रेस रखा हुआ, यानी कि जो भी डेटा रखा हुआ पीटीआर तो एड्रेस ट्रीट कर रहा, वहां पे जाके डेटा का वैल्यू रख दो। अब डेटा तो रख दिए, बाद में बोलेगा हम नहीं देंगे, यार नहीं रखने दिया तो यहां पे आ जाएगा भैया दिक्कत। अब इस दिक्कत से बचने के लिए हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ पहले क्या करेगा, ये जो पॉइंटर है इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा, यानी कि डीएमए की मदद से एक डायनेमिकली वेरिएबल क्रिएट करेगा, पॉइंटर के अंदर एड्रेस रख देगा। कैसे रखेगा? हम लोग बोलेंगे क्या कि इंट, और इंट में ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट पीटीआर के अंदर में रख दो। कहां रख दो? डायरेक्ट पीटीआर के अंदर में। तो बोलेंगे पीटीआर और इसके अंदर असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो? न्यू इंट। ओके। अब एक लाइन लिख के हम क्या साबित किए? हम एक लाइन लिख के ये साबित किए कि भैया आप यहां पे जब डेटा रखिएगा ना तो ये डेटा रखने के लिए कैपेबल है। क्यों? क्योंकि भैया ये जहां पे डेटा रखेगा उसका जो भी स्पेस है उसको पहले से रिजर्व कर लिए। गॉट इट? और जब कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर लाइफ में जैसी दुनिया में ऑब्जेक्ट आएगा, बात समझिएगा, कंस्ट्रक्टर कब चलेगा? जैसी ऑब्जेक्ट दुनिया में आया तो सबसे पहला जो काम होगा ऑब्जेक्ट का वो होगा कंस्ट्रक्टर को चलाना। और कंस्ट्रक्टर चलेगा तो जो भी वेरिएबल है, जो भी पॉइंटर वेरिएबल है, या हम लोग उसमें कोई डेटा इनिशियलाइज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो वो काम पूरा हो जाएगा। गॉट इट? जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि हम बिहार से हैं तो बिहार का बात करें तो जो फैमिलीज है या पेरेंट्स हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि बेटा लड़का बनो, आदमी बनो, सॉरी आदमी बनो। क्या बोलते हैं? आदमी बनो। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम आदमी नहीं है, इंसान नहीं है? लेकिन तब भी बोलते हैं आदमी। नहीं भैया, आदमी इसलिए बोलते हैं बनो क्योंकि कुछ करो। इंसान तो हो लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो तो आदमी नहीं बने ना। जानवर जैसे जानवर घूम रहा, फिर रहा, खा रहा, बस वैसी नहीं, कुछ करो, कुछ अच्छा करो, इसलिए बोलते हैं कि भैया इंसान बनो। गॉट इट? तो वही चीज बोला जा रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसमें तो भैया इसको कोई ना मेमोरी ब्लॉक मिला ना कुछ मिला, अब उसको मिल जाए कि प्रॉपर ये इंसान बन जाए, इसके लिए कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। गॉट इट? तो जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्रिएट होने के बाद जो सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट का वो होता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो यानी कि ऑब्जेक्ट के लाइफ में पहला काम होने वाला जो है वो है कंस्ट्रक्टर को चलना। गॉट इट? तो हम लोग कंस्ट्रक्टर में जो भी लिखेंगे वो सबसे पहले चलेगा। और एक चीज, कंस्ट्रक्टर को हम लोग को कॉल भी नहीं करना पड़ता। गॉट इट? तो ये चीज तो हम लोग को समझ में आया। और कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को एकदम बारीकली समझे और एकदम अंदर जाके समझे कि भैया क्यों जरूरी। अब मान लीजिए कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता और यहां पे आप डेटा रखने जाते तो ये इलीगल मेमोरी को एक्सेस करके डेटा को रखता, बाद में दे देता, प्रॉब्लम। गॉट इट? उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग बनेंगे, मतलब ये हो गए। गॉट इट? तो ये कंस्ट्रक्टर का यूज किए हैं। तो अब समझ में आया होगा कि भैया कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी है। गॉट इट? अभी इतना ही नहीं है, और भी चीज है जिसको अभी पढ़ने वाले। तो अब हम लोग को समझ में आया कि भैया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और एक चीज, कंस्ट्रक्टर एज एन इंस्टेंस मेंबर, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखें कि भैया कंस्ट्रक्टर जो इंस्टेंस मेंबर, हाँ कंस्ट्रक्टर को हमेशा बनाते हैं हम लोग पब्लिकली, लेकिन आप चाहे तो उसको प्राइवेट में बना सकते हैं। पब्लिक में इसलिए बनाते कि जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो खुद से कॉल हो जाए। गॉट इट? लेकिन उसको प्राइवेट में बना देंगे तो वो कॉल नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। और प्राइवेट में बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ अलग सिस्टम है, रूल रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होना चाहिए ऐसे वैसे, लेकिन जब वो नहीं कर रहे, मैक्सिमम टाइम जो हम लोग यूज करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर को पब्लिक। गॉट इट? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट, वो देख रहे हैं। ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी कि अभी तक जो हम लोग कंस्ट्रक्टर देखे हैं इसमें कोई डेटा आ रहा क्या, नहीं आ रहा। अब बोले क्या कि इसमें दो डेटा जाए और नम का भी सेट हो जाए और पीटीआर का भी सेट हो जाए, यानी कि जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा हो जाए, सेट हो जाए, यानी कि गार्बेज वैल्यू न रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा ले लेंगे। तो हम लोग डेटा में बोलेंगे इंट, और इंट में क्या बोलेंगे, इंट में बोलेंगे क्या, ए और कॉमा इंट बी बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे डेटा रखना है तो हम लोग बोलेंगे ये जो मेरा नम है इसके अंदर डाल दो ए, और बोलेंगे क्या, इसी लाइन में लिखते हैं, बोले क्या स्टार पी टी आर, और इसके अंदर असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो भैया, बी। हो गया। ओके, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को बना दिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये पैरामीटर ले रहा। और एक चीज, जब कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले रहा है तो कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग भी पॉसिबल है। अब बोलिएगा भैया ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है ये बोलिएगा, तो हम बोलेंगे भैया फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं पढ़े हैं क्या आप, हाँ भैया वो तो आप पढ़ा दिए, तो भैया वही तो है ओवरलोडिंग। यानी कि फंक्शन का नेम सेम है लेकिन उसका सिग्नेचर में डिफरेंट है, चेंज है, यानी कि आर्गुमेंट अलग है, फंक्शन का नाम सेम है। गॉट इट? उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, फंक्शन ओवरलोडिंग। वही चीज यहां पे कर लें, लेकिन यहां पे बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। गॉट इट? तो हम लोग समझे कि भैया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है, हम लोग बना सकते हैं। गॉट इट? अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसको जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए कि क्रिएट किए हैं ऑब्जेक्ट, क्या क्रिएट किए हैं, 1 2 3 4, एरर दे रहा, ऐसे आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी हमको क्रिएट करना होगा तो बोलेंगे I1, और इसके अंदर में पास करना पड़ेगा दो डेटा। अब जाके सही है, अब कोई एरर नहीं है। अब दो डेटा आप पास नहीं कर रहे तो भैया एरर दे देगा। तो क्या हम लोग ऐसे हम लोग ऐसे I2 करके क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भैया, हमको करना है, कैसे करेंगे, हम लोग ठीक है करना है तो कर सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमको दो चीज तीन चीज समझ में आना चाहिए। अब देखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके लिए कॉल होगा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, और कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो दे देगा एरर। बात समझिएगा क्या बोला जा रहा, कि जो भी ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा तो उसके लिए कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो दे देगा एरर, बोलेगा भैया हम क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिएट हो गया। बस हम बोले ना कि लड़का तो है लेकिन उसको इंसान बनना है, इंसान बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत नहीं कर रहा था इंसान बना नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो लड़का नहीं है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। वही चीज जब ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो क्रिएट हो रहा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ तो वो ऑब्जेक्ट बोलेगा क्या भैया हम तो दे देंगे एरर। क्यों? क्योंकि आपने हमको इंसान बनाया नहीं। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़े थे तब भी मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता था, तब भी जाके मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, कोई एरर नहीं आता था। तो हम बोले क्या कि जब भी हम लोग कोड कर रहे हैं, ठीक, और क्लास क्रिएट किए, मेंबर फंक्शन बना दिए, वेरिएबल बना दिए, और सब काम कर रहे हैं, तो सब काम हो रहा, कंस्ट्रक्टर का जरूरत भी नहीं पड़ रहा। लेकिन अब भी बोले कि बिना कंस्ट्रक्टर कॉल हुए ऑब्जेक्ट जो है वो एरर फ्री काम तो करेगा नहीं, एरर तो दे देगा। अब एरर दे देगा तो इसके लिए क्या भैया कंस्ट्रक्टर का नीड है। तो क्या पहले कंस्ट्रक्टर होता था? यस होता था। तो भैया हम लोग तो नहीं क्रिएट करते थे, हाँ हम लोग क्रिएट नहीं करते थे, हमारे लिए कंपाइलर क्रिएट कर देता था। क्या क्रिएट कर देता था भैया? कंपाइलर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देता था, और उस कंस्ट्रक्टर का नाम था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या नाम था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है भैया? एक कंस्ट्रक्टर है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसको क्रिएट कौन करता था भैया? कंपाइलर। कब क्रिएट करेगा कंपाइलर? तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब क्रिएट करेगा जब आपके पूरे के पूरे कोड में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए।
क्या भैया, एक भी नहीं होगा, तब जाके वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। और जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है तो उसमें तो कोई आर्गुमेंट चाहिए नहीं, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे आर्गुमेंट देते नहीं थे, तो इसलिए वहां पे पॉसिबल था और चल जाता था। गॉट इट। लेकिन आप एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिए हैं तो कंपाइलर आपके लिए एक भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके नहीं देगा। बात समझ में आया? नहीं। फिर से समझिए, हम बोले क्या कि मेरा एक क्लास है, जैसे कि ये आइटम नाम का क्लास है, इसके अंदर में हम लोग क्या बोले हैं कि भैया एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दो। अभी देखिए यहां पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो कि है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। गॉट इट। अब ये क्रिएट हो गया तो इसमें कंपाइलर खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा, अब हमको ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं यार, कि आपके इसके अंदर में कोई पॉइंटर वेरिएबल है तो उसको मेमोरी देना पड़ेगा, और मेमोरी देना पड़ेगा तो आप क्या किए हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिए कि साथ में डेटा सेट हो जाए। लेकिन आप चाहते क्या कि नहीं बाद में डेटा सेट हो, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल है तब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं लेता हो, लेकिन जो पॉइंटर है उसको मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके एलोकेट करता हो। गॉट इट। वो कैसे बनेगा? बोलेंगे आइटम, और आइटम में बोलेंगे भैया पैरेंथेसिस, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, कुछ नहीं बोलना, इसको उठाओ यहां से कॉपी करो ऊपर ले आके पेस्ट करो, बस इतना ही तो बोलना, हो गया। अब ये बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना था i2 भी चलेगा, i2 भी चलेगा। गॉट इट। देख सकते हैं यहां पे अभी कोई भी एरर नहीं है। तो हम लोग समझे कि भैया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिए तो भैया हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो क्या वो बना सकते? यस बना सकते। क्या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया तो डिफॉल्ट बना सकते? यस बना सकते। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आ गया, इसी को तो बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे देखिए यहां पे हम लोग दो कंस्ट्रक्टर बना दिए, एक में कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, दूसरा में दो आर्गुमेंट ले रहा, यही तो हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या था? फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, सिग्नेचर डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि आर्गुमेंट में चेंजेस होना चाहिए, वही तो हो रहा, दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। गॉट इट। ठीक है भैया, तो हम लोग क्या देखे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखे। ओके। और एक चीज देखिए यहां पे बोल रहा है क्या, साफ साफ लिखा हुआ जो चीज हम आपको समझाए, प्रोग्रामर कैन प्रोवाइड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन द क्लास विद द डिफरेंट सिग्नेचर। यानी कि जो प्रोग्रामर है, क्या बोले, जो प्रोग्रामर है वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर सकता है एज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू। गॉट इट। लेकिन उसका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए बोलना है एज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू। जैसे कि यहां पे भी देख सकते हैं कि दो कंस्ट्रक्टर बना हुआ, एक में आर्गुमेंट एक आ रहा, दूसरा में दो आ रहा। गॉट इट। तो इस प्रकार से हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर सकते हैं, और यहां पे चाहे तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते, तीन बन जाएगा। ओके। ठीक है, तो हम लोग को यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और कोई दिक्कत हो रहा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अब बढ़ते हैं भैया आगे, और आगे हम लोग देख रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि अभी अभी देखे हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या बोले हैं? इसमें ये बोले हैं कि भैया प्रोग्रामर प्रोवाइड नहीं करता है। क्या बोले? जब प्रोग्रामर प्रोवाइड नहीं करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर में, तो कंपाइलर क्रिएट करता है एम्प्टी बॉडी वाला। क्या क्रिएट करता है भैया? एम्प्टी बॉडी वाला एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एम्प्टी बॉडी वाला कंस्ट्रक्टर, जो कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है। गॉट इट। जैसे कि ये, और इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। गॉट इट। समझ में आया? नहीं तो फिर से समझिए। हम बोले क्या कि यहां पे आप देखिएगा कि इसको कॉल कर रहे हैं ना, अभी इसको हटा दिए। ओके, i2 रहने देते, इसको हटा दिया। बोले क्या, इसको कमेंट कर दो, कर दिए कमेंट, ये हो गया मेरा कमेंट। ओके। अब जैसे ये कमेंट हो गया तो इसके अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्टर है नहीं है कंस्ट्रक्टर, और नहीं हम लोग नहीं बनाए हैं, तो कंपाइलर खोजेगा कि पूरे के पूरे क्लास के अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्टर है नहीं है। नहीं है तो कंपाइलर बोलेगा क्या कि हम बना देते हैं एक कंस्ट्रक्टर, जो कि होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसका जो बॉडी होगा वो होगा एम्प्टी बॉडी, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन हम यहां पे बना दिए कंस्ट्रक्टर, क्या किए? हम यहां पे कंस्ट्रक्टर बना दिए, एक बना दिए, दो बना दिए, डजंट मैटर।
अब कंपाइलर बोलेगा क्या कि प्रोग्रामर खुद से कंस्ट्रक्टर को बना दिया है, तो कंपाइलर बोलेगा अब मेरा काम नहीं है कंस्ट्रक्टर को बनाने का। गॉट इट? अब कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा जो कि कंपाइलर नहीं बनाएगा, हम लोग जो लिखे हुए हैं वही बनेगा। ओके, कंपाइलर खुद से नहीं बनाएगा। तो ये चीज समझ में आना चाहिए आपको कि कंपाइलर कब कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता। कब? जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं, तब जाके कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जो कि एम्प्टी बॉडी वाला होता, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और हम लोग एक भी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर में लिख के प्रोवाइड कर दिए तो कंपाइलर क्या करेगा भैया? कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करेगा। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब आगे में क्या है भैया? कॉपी कंस्ट्रक्टर। भैया कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसका जरूरत क्या? देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसका जरूरत क्या है समझते हैं। हम बोले क्या कि यहां पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक I1 क्रिएट हुआ, I2 क्रिएट हुआ, दूसरा बोले क्या कि I1 क्रिएट कर लेते हैं, I1 क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, अब नीचे आए बोले आइटम, क्या बोले? आइटम बोले। अब बोले क्या कि एक OBJ नाम का क्या करो? ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसके अंदर में असाइन कर दो I2। क्या असाइन कर दो भैया? I2। तो हम बोले ठीक है I2 असाइन कर दो। अब जैसे यहां पे I2 असाइन किए तो जानते हैं क्या होगा? जानते क्या होगा? नहीं, समझिए। अब जैसे ही I2 इसके अंदर असाइन किए हैं तो यहां पे कॉल हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करते वक्त उसी क्लास का सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही असाइन कर रहे हैं, यानी कि इनिशियलाइज कर रहे हैं, वहां पे कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब चलेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या अब भी चलेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर? यस चलेगा। तो कोई एरर आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई दिक्कत आएगा? नहीं आएगा। अब बोले क्या कि दिक्कत ये आ सकता है, जैसे कि हम बोले क्या कि इसको कॉल करते वक्त इसके अंदर डेटा पास कर दिए 10 और कॉमा 20। क्या पास कर दिए? 10 कॉमा 20। गॉट इट? ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या पास किए? 10 कॉमा 20। अब 10 कॉमा 20 पास कर दिए तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? अब जैसी OBJ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा भैया? क्रिएट होगा। तो क्रिएट होगा तो कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को। तो यहां पे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, यहां पे चलेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। और कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेगा क्या कि जो भी I2 के अंदर में डेटा है सबको इनिशियलाइज कर दो इसके अंदर में। किसके अंदर में? OBJ के अंदर में। और फिर जाके हम बोले कि OBJ के डेटा को प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट होगा। चलिए करके देखते हैं। बोले क्या? सी आउट और बोले OBJ डॉट, क्या बोले? OBJ डॉट। और यहां पे हमको क्या चाहिए भैया? गेट करना। क्या गेट करना है? बोले PTR ले लो, गेट PTR ले लो, और इसके बाद बोले थोड़ा सा स्पेस ले लो और फिर से बोले क्या कि बोलो OBJ डॉट गेट नम ले लो। ओके, और लास्ट में बोल दिए एंडल लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या भैया? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फंक्शन है तो हम लोग फंक्शन दिए नहीं, पैरेंथेसिस देना पड़ेगा कॉल करने के लिए। ठीक है, हो गया। अब दोनों का डेटा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। इसको कंपाइल किए, अब इसको जैसे ही रन किए तो देखिए 20 और 10 प्रिंट हो गया। 20 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, 20 10 क्यों प्रिंट हुआ? PTR के अंदर 20 किया है, नम के अंदर 10 गया। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब बोले ठीक है भैया हो तो गया, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हम बोले क्या दिक्कत ये है कि इसके अंदर में रखा हुआ है डेटा। किसके अंदर में डेटा रखा हुआ है भैया? किसके अंदर में डेटा रखा हुआ है? I2 के अंदर में। हम बोलते हैं क्या कि I2 के जो मेरा PTR है उसको डिलीट कर दो। PTR को डिलीट कर दो। क्या उसको डिलीट करने के बाद तब भी इसके अंदर डेटा रहेगा? 20 प्रिंट होगा? चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग बोलते हैं क्या कि एक फंक्शन बनाते हैं, यानी कि मेथड बनाते हैं, और मेथड का नाम रखते हैं void del। ओके, ठीक है, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि डिलीट करो। क्या करो? डिलीट करो। किसको डिलीट करो? PTR को। ओके, ठीक है भैया, बाहर से क्यों नहीं किया? हम बोले क्या कि भैया ये प्राइवेट में PTR है तो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम लोग बोलेंगे क्या? यहां पे बोलेंगे डिलीट करो। क्या करो? डिलीट करो। तो हम लोग बोलेंगे क्या? किसको डिलीट करो? I2 को। I2
.del ये मेथड है, पैरेंथेसिस लगा दिए। अब बोले क्या i2 का ptr को डिलीट कर देंगे तो क्या अभी भी प्रिंट होना चाहिए? क्यों? क्योंकि भैया डेटा को रखने के बाद अब बोले क्या कि हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं। बात समझिएगा, मेरा नोटबुक है और आपका नोटबुक है। आप मेरे नोटबुक में से जो भी डेटा है, जो भी चीज लिखा हुआ उसको आप कॉपी कर लिए, ठीक। उसके बाद हम अपना नोटबुक को फाड़ भी देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नोटबुक में तो कॉपी है, यस या नो? आप बोलिएगा यस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पूरा का पूरा डेटा सेव है, जो भी आप नोट किए, ठीक है। लेकिन यहां पे सेफ नहीं है, ओके, ठीक है। तो यहां पे बोले क्या कि भैया कंपाइल करो, और कंपाइल करने के बाद इसको रन करो। अब जैसे ही रन किए तो भैया 0 प्रिंट हो रहा है, 20 कहां गया? हम बोले यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि भैया शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी। अब देखिए कि जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं, कंपाइलर खुद से आपके प्रोग्राम में एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है जो कि शैलो कॉपी करता है। कौन सा कॉपी करता है भैया? शैलो कॉपी करता। भैया शैलो कॉपी क्या होता है? हम बोले क्या ये obj1 है, ये obj2 है, ओके। obj1 का डेटा, या हम लोग बोले obj1 का डेटा 2 के अंदर रखना चाहते हैं, ये obj2 है, इसके अंदर डेटा रखना चाहते हैं 1 का, ठीक। अब जैसे कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो ये रहा मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसको भी नहीं समझिए, एक्चुअली होगा क्या वो समझिए। अब बोलेगा क्या ए का डेटा है, ये जो ए का डेटा है, इस ए के डेटा को इसमें रख दो, ठीक है। अब बोले क्या कि यहां पे क्या है, पीटीआर के अंदर में क्या 1000 है, इसी 1000 को यहां रख दो। कहां रख दो? यहां रख दो। तो यहां पे 2000 नहीं है, इसको 2000 को बोलिए कि नहीं है भैया, तू नहीं है। अब यहां पे क्या है? 1000, क्या है? 1000। और जैसे हम लोग पीटीआर कर रहे हैं तो ये पॉइंट इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, तो किसको कर रहा भैया? इसी को कर रहा। अब देखिए मेमोरी में डायनेमिकली एक ही ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसको 2 लोग पॉइंट कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब इसको डिलीट कर दिए तो इसका डेटा हो गया लॉस। इसी को बोलते हैं शैलो कॉपी। अब यहां पे डीप कॉपी होता तो जानते हैं क्या होता? डीप कॉपी होता ना तो पहले बोलता क्या कि ए है, नॉर्मल वेरिएबल है तो इसको भैया रख दो डायरेक्ट, ठीक है। अब ये पॉइंटर वेरिएबल है तो एक नया ब्लॉक क्रिएट करो। क्रिएट हुआ, अब जैसे ही क्रिएट हुआ इसके अंदर में इसका डेटा रखो, इसका डेटा रखो। गॉट इट? जैसे कि यहां पे बोले क्या ए है, ए के अंदर ओबीजे ए रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? और उसके बाद बोले क्या पीटीआर में पहले एक ब्लॉक क्रिएट करो, फिर असाइन करो क्या, जो भी पीटीआर के अंदर में डेटा रखा वो एड्रेस को नहीं असाइन करना, किसको असाइन करना? डेटा को। तो पीटीआर के अंदर क्या आ गया? डेटा आ गया। अब इसके अंदर क्या हो गया? डेटा स्टोर हो गया। तो इसी को बोलते हैं डीप कॉपी। गॉट इट? तो हम लोग को एक चीज समझ में आना चाहिए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का नीड इसलिए पड़ता है क्योंकि हमको करना पड़ता है डीप कॉपी। क्या करना पड़ता है? डीप कॉपी। और जब वहां पे शैलो कॉपी का नीड है, यानी कि कोई भी पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, तो वहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का नीड नहीं है, नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। गॉट इट? लेकिन क्या भैया, लेकिन जहां पे पॉइंटर वेरिएबल है तो वहां पे डीप कॉपी की जरूरत पड़ेगी, और डीप कॉपी की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना पड़ेगा। और जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा एज अ आर्गुमेंट, उसको रेफरेंस वेरिएबल बनाना। क्या बनाना है? रेफरेंस वेरिएबल बनाना। obj1 के अंदर obj जा रहा, अब ये obj एज अ आर्गुमेंट आ रहा, तो इसको हम लोग यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बना दिए कि फिर से इसका कॉपी ना क्रिएट हो। गॉट इट? ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, और कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।